बीजेपी की शासनकाल में हरियाणा विकास में पहले नंबर से 7वें नंबर पर आ गया है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा। प्रदेश सरकार अल्पमत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हुड्डा गांव घीड़ में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज इंद्री विधानसभा के गांव घीड़ की अनाज मंडी में करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपांशु बुद्धिराजा के हक में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस नेता व सैकड़ों की संख्या में हल्कावासी मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर कड़े प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में हरियाणा विकास के मामले में नंबर 1 पर था, लेकिन बीजेपी के 9.5 साल के शासनकाल में प्रदेश पहले से 7वें नंबर पर आ गया है। इनके शासनकाल में प्रदेश में अराजकता व भ्रष्टाचार बढ़ा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। प्रदेश में बेरोजगारी के चलते युवा विदेशों में जा रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ गया है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी व जेजेपी ने मिलकर प्रदेश को लूटने का काम किया है। प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को अपमानित किया जाता रहा है। सरपंचों, आंगनबाड़ी महिलाओं, चौकीदारों व किसानों पर सरकार ने लाठीचार्ज किया। बीजेपी ने हरियाणा का भट्टा बैठा दिया है। आज देश की जनता ने बीजेपी से पीछे छुड़ाने का मन बना लिया है। लोकसभा प्रत्याशी बुद्धिराजा ने कहा कि वो एक गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। मुख्यमंत्री ने उन पर झूठे केस दर्ज करवाए, लेकिन मैं इन सब से डरने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि करनाल की सीट हॉट सीट बन चुकी है और प्रदेश व देश की जनता की नजरें इस सीट पर हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार को चलता करने की बात कही। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और मेरे सर के ऊपर मेरे बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का साया है। और इतना सोता इकट्ठे हुए पीछे तो मैं एक नहीं 10 मनोहर लाल जी को भी झेल लूंगा। इतना आशीर्वाद जो आपका मिल रहा है, एक नहीं अगर 10 मनोहर लाल जी भी सामने आ जाए तो इसके आशीर्वाद के सामने कम है। मैं कहना चाहूंगा, आज एक ऐसे व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने पिछले 9.5 साल प्रदेश की जनता का समय समय पर शोषण करने का काम किया। समाज का कोई ऐसा वर्ग उन्होंने नहीं छोड़ा जिस पर लाठी डंडे उन्होंने ना फेरे हो। आज करनाल का चुनाव दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे मीडिया घराने ये बात कर रहे हैं कि करनाल का चुनाव, करनाल की सीट हॉट सीट बन चुकी है। आप ये मत समझिएगा कि करनाल के चुनाव के ऊपर सिर्फ करनाल के लोगों की नजर है। पूरे हरियाणा की जनता आज करनाल सीट की तरफ उम्मीद भरी आंखों से एक मतदाता की ओर देख रही है कि जो 9.5 साल दुख, दर्द, कष्ट, अत्याचार उस व्यक्ति ने हरियाणा की जनता को दिए, तो क्या करनाल की जनता उन दुख दर्दों का हिसाब करेगी? आपकी तरफ एक हरियाणा का व्यक्ति आज आपकी तरफ आंखें उम्मीद भरी नजरों से टिकाए हुए देख रहा है। जमानत दे दी। मैं मनोहर लाल जी को कह रहा था कि खट्टर साहब, मेरे को तो अदालत ने जमानत दे दी, जरा आप जनता की अदालत में तो आइए। जनता आपकी जमानत जब्त करने का काम करेगी। जमानत जब्त। और मेरे साथी मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस आला कमान का कि मेरे एक ऐसे साथी को मौका दिया जिसने हर कदम पे, हर आंदोलन में, हर संघर्ष में, उसके साथ साथ हमारी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लेके आएंगे। हर घर में एक महिला को हर घर में जो काम-काज संभालती है, जिसपे बीजेपी की महंगाई की मार हुई है, उस महिला को 8,500 रुपए की पेंशन उस महिला का बनवाने का काम करेंगे महालक्ष्मी योजना। इसके साथ साथ जो हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार के तर्ज पे, कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी की तर्ज पर और दिल्ली की तर्ज पर 300 यूनिट बिजली का माफ करने का काम करेंगे ताकि महंगाई से कवच मिले। किसान को हम MSP गारंटी देने का काम करेंगे, कर्मचारी को पेंशन स्कीम देने का काम करेंगे और 2 लाख सरकारी पद जो इस सरकार ने खत्म कर दिए अपने नौजवानों के लिए, जिसकी वजह से आज बेरोजगारी इतनी
कि आज विदेश में पलायन कर रहे हैं, आज नशे की तरफ हरियाणा नौजवान जा रहा है, आज डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, विदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं हरियाणा नौजवान। 2 लाख सरकारी पदों की पहली कदम से पारदर्शी और समयबद्ध रूप से भर्ती करके नौजवानों को रोजगार के अवसर देने का अनुमान करेंगे। हरियाणा को दोबारा से विकास की, खुशहाली की, सुख समृद्धि की के रास्ते पे लेकर देश में सबसे आगे जाए हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। और उस संकल्प के लिए हम आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। बीजेपी के पास लड़ाई लड़ने के लिए बहुत कुछ है। बीजेपी के पास 2 खट्टर साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं इस लोकसभा क्षेत्र से, खट्टर साहब के साथ 2 सरकारें आएंगी, दिल्ली की भी सरकार आएगी, चंडीगढ़ की भी सरकार आएगी, मीडिया भी इनकी जेब में है, ज्यादातर मीडिया, सारा नहीं, लेकिन आपको पता है ज्यादातर मीडिया, गलत तो नहीं कह रहा मैं, कोई मीडिया वाला बुरा मान जाए, लेकिन तो भाई सरकारें भी इनके पास है, मीडिया भी इनके पास है, और पैसा भी धनबल भी छुट्टी का इकट्ठा कर लिया, इतना चंदा ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो जो निकला, जितना निकला उसी में बात समझ में आ गई, इतना चंदा ले लिया। बीजेपी ने तो नया नारा दे दिया देश में, नया नारा दे दिया देश में, जो देगा हमें चंदा, जो देगा बीजेपी को चंदा उसको देगी बीजेपी धंधा, और जो नहीं देगा चंदा, जो बीजेपी को नहीं देगा चंदा उसको मारेंगे ईडी का डंडा।